नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर फॉरेन कीज रेफरेंशियल एक्शंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूं। रेफरेंशियल एक्शंस होते क्या हैं दोस्तों? रेफरेंशियल एक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट उसकी समरी ये है कि फॉरेन की दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, अगर किसी टेबल को दूसरे टेबल की जरूरत है, ऐसा कोई रिलेशन है, वह फॉरेन की के थ्रू एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये माइस्क्ल ही नहीं, जितने भी रिलेशनशिप डेटाबेसेस हैं जैसे सीक्वल सर्वर हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, सबका बेस है रिलेशन, कि आप टेबल्स बनाते हैं और उनमें रिलेशंस बनाते हैं। तो फॉरेन की उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की एक टेबल के अंदर फॉरेन की किसी और टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होती है। राइट, सो इस तरीके से आप रेफर करते हैं दो कॉलम्स को फॉरेन की एंड प्राइमरी की के थ्रू। अब इसके अंदर रेफरेंशियल एक्शंस क्या होते हैं? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे रेफरेंशियल एक्शन समझाने से पहले। हमारे पास एक यूजर्स टेबल है और एक हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है। इसको ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन की साइट पे इमेजिन करते हैं। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे एक मोबाइल का ऑर्डर करते हैं। वो है एक ऑर्डर जो कि एक ऑर्डर टेबल में जाएगा। उसके अंदर क्या डिटेल्स होंगी, क्या चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, राइट, सो एंड सो फोर्थ। तो आप उस ऑर्डर की डिटेल्स ऑर्डर टेबल। लेकिन ऑर्डर करने से पहले हर वेबसाइट आपसे कहती है कि पहले आप अपने आप को रजिस्टर करो, अपने मोबाइल को रजिस्टर करो, लॉग इन करो, ओटीपी आएगा। वो सारी चीज क्यों करती है? बिकॉज वो चाहते हैं ऑर्डर किसी यूजर को बिलोंग करे। राइट, और वो कहाँ पे सेव होगा? यूजर्स टेबल के अंदर। राइट, तो यूजर्स टेबल के अंदर एक यूजर आईडी होगी जो उसकी प्राइमरी की होगी। ऑर्डर्स टेबल में जब आप ऑर्डर करेंगे, आपकी यूजर आईडी ऑर्डर टेबल में सेव हो जाएगी। राइट, सो एक रिलेशन है जिसमें यूजर आईडी जो है यूजर्स टेबल में फॉरेन की है, लेकिन ये यूजर आईडी सॉरी यूजर्स टेबल में ये प्राइमरी की है, लेकिन ये यूजर आईडी ऑर्डर्स टेबल में फॉरेन की है। तो ये रेफर कर रही है कि ये ऑर्डर इस यूजर का है। अब अगर मैं इसको रेफरेंशियल एक्शन जाने से पहले आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि रेफरेंशियल एक्शन की जरूरत क्या होती है। राइट, उसके लिए हम आते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक यूजर्स टेबल बनाता हूं। सो क्रिएट टेबल यूजर्स अंडरस्कोर रेफरेंशियल अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर वन। तो ये मैंने एक टेबल बनाई। इसके अंदर क्या है मेरे पास एक है यूजर आईडी। ठीक है, अब यूजर आईडी क्या है? मैं इस टेबल की प्राइमरी की, तो ये इंटीजर है। मैं कह रहा हूं ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट कर देता है। वन से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली एक आइडेंटिटी दे देता है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अब ये हमारी एक यूजर आईडी होगी। और क्या हो सकता है? इसमें एक और कॉलम ले लेते हैं, varchar 100 करके एक कॉलम ले लेते हैं जिसके अंदर नेम डालेंगे हम। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये एक सिंपल यूजर्स टेबल होगी, इसको मैं बना देता हूं। ठीक है, अब मैं एक ऑर्डर्स टेबल बनाता हूं। क्रिएट क्रिएट टेबल ऑर्डर्स अंडरस्कोर रेफरेंशियल एक्शन अंडरस्कोर वन। ठीक है, तो मैंने ये एक ऑर्डर टेबल बनाई है। अब ऑर्डर टेबल में क्या होगा? उसका ऑर्डर आईडी होगा जो कि यूनिक कॉलम है इसके लिए, जो कि एक इंट होगा। अगेन प्राइमरी की होगा, इस टेबल की प्राइमरी की है। और अगेन ऑटो इंक्रीमेंट होगा जिससे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 यूनिकली इसको एक वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर और क्या हो सकता है? अब ये ऑर्डर किस यूजर को बिलोंग करता है? तो यूजर आईडी होगा यहाँ पे जो कि इंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इंट रखा है। अब ये टेबल जो है ऑर्डर्स टेबल का यूजर आईडी कॉलम रेफर कर रहा है, ये फॉरेन की है जो कि इस यूजर आईडी को, यूजर्स टेबल की यूजर आईडी को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप रिश्ता बन रहा है इन दोनों टेबल्स के बीच में। और क्या हो सकता है? चलो क्वांटिटी होगी, कितने क्वांटिटी है उसकी, इसको हम इंट ले लेते हैं। ठीक है, और प्राइस हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट भी हो सकता है, इसको भी अभी के लिए हम इंट ले लेते हैं।
अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं इन दोनों टेबल के बीच में रिश्ता बनाना चाहता हूं, राइट। सो मैं कहूंगा फॉरेन की, ठीक है। अब मैं फॉरेन की बना रहा हूं इसके अंदर, तो मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे फॉरेन की क्या है, यूजर आईडी। मेरी फॉरेन की क्या है, यूजर आईडी। ये वाली यूजर आईडी मेरी फॉरेन की है। अब बताना है किसको रेफर कर रही है, तो रेफरेंसेस ये रेफर कर रही है यूजर्स अंडरस्कोर, इस टेबल को यूजर्स रेफरेंशियल एक्शन के कौन से कॉलम को, अगेन यूजर आईडी कॉलम को रेफर कर रही है, ठीक है। तो इससे हमने एक रिश्ता बना दिया इन दोनों टेबल्स के बीच में कि यहाँ पे जो यूजर आईडी है वो इधर से बिलोंग करती है, इसके अंदर ये प्राइमरी की है। इस रिश्ते को जब हमने बना दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मैं इसको चलाता हूं, बन गई ये टेबल। जब मैंने रिश्ता बनाया, ऑटोमेटिकली जब भी हम कुछ ऑर्डर में रेफर इंसर्ट करेंगे वो यूजर आईडी एग्जिस्ट करनी चाहिए यूजर टेबल में, अदरवाइज हमें अलाउ नहीं है डालना वैल्यूज को। ओके, सो इसके अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इंसर्ट इनटू, मैं यूजर्स टेबल में वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स, क्या, नेम, क्योंकि यूजर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे डालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू, और मैं अपने आप को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इंसर्ट कर दिया एंड यहाँ पे ये वैल्यू अंदर चली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स रेफरेंशियल एक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें यहाँ पे आउटपुट दिखता रहे। जब मैं इसको सिलेक्ट स्टार करता हूँ और इसको चलाता हूँ, देन मेरे पास ये यूजर की एंट्री यहाँ पे मुझे दिखती। ओके, सब यूजर डल गया। अब मैं इसके अंदर एक ऑर्डर डाल देता हूँ, इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल में, ऑर्डर्स रेफरेंशियल एक्शन 1, ठीक है, यूजर आईडी, क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है। अब वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर। यूजर आईडी कौन सी है, यूजर आईडी जो मैंने यहाँ पे डाली थी 1, इसके अलावा मैं कोई और नहीं डाल सकता, और मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था अगर मैं डालने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा कि ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। अब इसके अंदर कुछ और चीजें डालनी है, जैसे क्वांटिटी मैं कहता हूँ 2, अमाउंट मैं कहता हूँ 500 रुपए, ठीक है। सो ये मैंने वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करी एंड अब ये खुशी खुशी इंसर्ट भी हो गई, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये तो है, अभी तक जो मैंने आपको बताया इसके अंदर कहीं भी रेफरेंशियल एक्शंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बड़ी सिंपल फॉरेन की रिलेशनशिप को दिखाने के लिए पूरा एग्जांपल दिया गया। अब मैंने इसको जब सिलेक्ट करा ऑर्डर को, तो यहाँ पे यूजर आईडी 1 इंसर्ट हो गई। दोस्तों अब सवाल आता है कि इसमें रेफरेंशियल एक्शंस कहाँ पे आए। रेफरेंशियल एक्शंस तब आते हैं दोस्तों अगर मैं यहाँ पे, इमेजिन करो यूजर की, इस टेबल के अंदर जाते हैं, यूजर रेफरेंशियल एक्शन, ओके। इस टेबल के अंदर अगर मैं इस आईडी को डिलीट या अपडेट करने जाऊं तो क्या होगा। अब क्योंकि ये इस्तेमाल हो रही है ऑर्डर्स के अंदर, क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट अगर मैं करता हूं, मैं कहता हूं अपडेट यूजर रेफरेंशियल एक्शन 1, सेट यूजर आईडी को 3 कर दो वहां जहां पे यूजर आईडी 1 है। तो चेंज करना चाहता हूं मैं, जो 1 है उसको 3 करना चाहता हूं। जब मैं करने जाऊंगा, ओके, इस ऑपरेशन को, ये क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश हो जाएगा, ये कहेगा कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑर्डर्स टेबल के अंदर आपने आईडी 1 का इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। अगर हम ऑर्डर्स टेबल में जाएं, यहाँ पे ये 1 है, तो अगर हम ये 1 हटा देंगे, यूजर्स का 1 हटा देंगे, तो यहां पे क्या होगा, फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा, आप ऐसे अपडेट नहीं कर सकते, ये कह रहा है, राइट। सो ये एक तरीके का रेफरेंशियल एक्शन है जिसको रिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट रेफरेंशियल एक्शन होता है कि अगर आप पेरेंट के डेटा को चेंज करने जाएं तो अलाउ मत करना, बिकॉज चाइल्ड पे असर आएगा उसका, राइट। सो यहां पे रेफरेंशियल एक्शन आता है कि अगर आपने रिश्ता बना दिया है, फॉरेन की का रिलेशनशिप बना हुआ है, और उस रिश्ते के अंदर आप कुछ चेंजेस करने जाएं डेटा को पेरेंट टेबल के अंदर, क्या होना चाहिए उस एक्शन का रिजल्ट, नहीं कर देना चाहिए, जैसे कि इसने अभी ना कर दी कि नहीं करने दूंगा, ये एक एक्शन है।
इसके अलावा भी कई एक्शंस हो सकते हैं जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। सो रेफरेंशियल एक्शंस रूल्स हैं और रूल ये बताते हैं कि अगर आप प्राइमरी की पेरेंट टेबल के अंदर डेटा को चेंज करेंगे तो चाइल्ड के अंदर जो फॉरेन की है उसका क्या होना चाहिए। कई पॉसिबिलिटीज हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के रेफरेंशियल एक्शंस आते हैं। कैस्केड, जिसके अंदर डेटा जब आप अपडेट करते हैं पेरेंट के अंदर, वो चाइल्ड में भी अपडेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेट नल, आप नल कर सकते हैं, आप सेट डिफॉल्ट वैल्यू कर सकते हैं, एंड लास्ट और बाय डिफॉल्ट है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट अभी हमने देखा था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, हमें चेंज नहीं करने दिया उसने, ये रिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट है। बट इसके अलावा आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कैस्केड को कवर करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में बाकी तीन को कवर करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए कैस्केड को समझते हैं। कैस्केड शब्द का मतलब क्या होता है? कैस्केड का मतलब होता है किसी चीज को पास फॉरवर्ड करना। ठीक है, किसी चीज को आगे भेज देना। यानी कि अगर आप अपने दोस्त को कोई चीज बताते हैं और आपका दोस्त आगे अपने दोस्तों को वो चीज बताया था, तो वो चीज कैस्केड हो गई है। राइट, आपने अपने दोस्त को बताई, उसने आगे बता दी, देन वो कैस्केड हो गई चीज। ये कैस्केड करता है। तो कैस्केड क्या होता है, अगर प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल इज अपडेटेड और डिलीटेड, जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को अपडेट या डिलीट करते हैं, देन corresponding rows इन द चाइल्ड टेबल आर आल्सो अपडेटेड और डिलीटेड। सो corresponding rows जो है चाइल्ड टेबल के अंदर, या वो डिलीट हो जाएगी। लेट्स से आपने यूजर को डिलीट करा तो ऑर्डर भी डिलीट हो जाएगा। और आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अगर यूजर को आपने अपडेट करा तो ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, कि आपने पेरेंट को चेंज करा, चाइल्ड पे उसका इफेक्ट आ गया ऑटोमेटिकली आपके बगैर कुछ करे। राइट। सो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करके देखते हैं। और यहाँ पे मुझे ये टेबल्स दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैं एक यूजर एक्शन 2 बनाता हूँ और यहाँ पे भी मैं रेफरेंशियल एक्शन 2 बनाता हूँ। सेम यूजर आईडी है, नेम है, यहाँ पे मैं ऑर्डर प्रोविंशियल एक्शन 2 है, ऑर्डर आईडी है, यूजर आईडी है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। फॉरेन की भी का रिलेशन बना रहा हूँ, किससे, 1 से नहीं, अब यूजर रेफरेंशियल एक्शन 2 से बना रहा हूं मैं। तो रिश्ता बन रहा है इन दोनों के बीच में, इधर की यूजर आईडी रेफर करेगी यूजर रेफरेंशियल एक्शन 2 की यूजर आईडी को, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, एंड इन दोनों टेबल को। लेकिन इसके अंदर अब मुझे एक और चीज बतानी पड़ेगी, ओके, कि अगर ऑन डिलीट, अगर आप पेरेंट को डिलीट करो तो कैस्केड कर देना, मुझे भी डिलीट कर देना। अगर आप पेरेंट को अपडेट करो तो कैस्केड कर देना, मुझे भी अपडेट कर देना। तो इस फॉरेन की का ये पार्ट है। ठीक है, अगर आप नहीं देते देन वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कुछ नहीं चेंज करना था। लेकिन आप ये कह सकते हो, अगर आप फॉरेन की को अपडेट कर रहे हो तो मुझे भी अपडेट कर देना, मुझे मतलब इस यूजर आईडी कॉलम को। अगर आप फॉरेन की को डिलीट कर रहे हो तो मुझे भी डिलीट कर देना, मेरी रो को भी डिलीट कर देना। इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। दोनों टेबल्स को बनाते हैं सबसे पहले। दोनों बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, तो बार बार लिखना ना पड़े, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और इसको 2 कर देते हैं। और अब यूजर रेफरेंस एक्शन 2 के अंदर मैंने एक रो इंसर्ट कर दी। ओके गुड। इसको अब सिलेक्ट करके देख लेते हैं, ये सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ओके, सो अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, क्या एंट्री चली गई है? यस, हमारे पास एंट्री आ गई है 2 में। अब मैं एक ऑर्डर बनाता हूँ जिसके अंदर इस यूजर आईडी 1 का इस्तेमाल करके इंसर्ट करता हूँ, बना दिया। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अब ये यूजर आईडी 1 के साथ ये एंट्री चली गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पेरेंट टेबल जो कि यूजर्स है, इसके अंदर मैं अपडेट चलाता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ यूजर आईडी 1 को इस टेबल के अंदर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रेफरेंशियल एक्शन को रन करते हैं, इस टेबल के अंदर जो ये 1 है ना, इसको 3 कर दो। ओके, और जब मैं इसको 3 करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कैस्केड कर दो और अपडेट कर दो, ये इस टेबल की यहाँ पे जो यूजर आईडी पड़ी है अभी, जो कि 1 है, इसको भी ऑटोमेटिकली उठा के 3 कर देगा। ये कैस्केड इफेक्ट है। चलिए करके देखते हैं। इसको मैं रन करता हूं, देन ये रन हो गई। एंड इसको मैं अब चला के देखता हूं, यहाँ पे 1 की जगह 3 हो गई।
अब देखते हैं इसका कैस्केड इफेक्ट अपडेट का इस टेबल पे आया नहीं आया, आ गया, यहाँ पे ये 3 हो गई, राइट। अब मैंने कोई इसको अपडेट करने की कमांड नहीं चलाई, ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस रिलेशनशिप को जब मैंने डिफाइन किया था, ये रिश्ता जब बनाया था, तब मैंने कहा था कि अपडेट करने पे कैस्केड कर देना, तो इसने अपडेट करते ही ऑटोमेटिकली चेक करके कैस्केड करके हमें यहाँ पे 3 कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब डिलीट का भी ले लेते हैं। अगर मैं पेरेंट के टेबल को, रो को डिलीट कर दूं, वो कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम यूजर रेफरेंशियल आइकन्स टू वेयर यूजर आईडी इज 3। यूजर आईडी 3 देनी पड़ेगी, क्योंकि अब नई आईडी 3 हो गई है। अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं, यूजर्स के अंदर इस रो को डिलीट कर रहा हूं। क्योंकि कैस्केड हो रही है, होना क्या चाहिए, ऑर्डर्स के अंदर ये रो भी डिलीट हो जानी चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप में मैंने कहा है कि कैस्केड करके डिलीट कर देना। चलिए ट्राई करते हैं इसको, डिलीट करते हैं, एंड ये डिलीट हो गई। पहले हम देखते हैं यूजर्स टेबल में, ये डिलीट हो गई है, यस, खत्म हो गई। अब जब मैं जाऊंगा यहां से ऑर्डर्स के अंदर, यहां पे भी ये डिलीट हो गया, तो कैस्केड हो गया। ये भी डिलीट करा तो पूरी रो डिलीट हो गई, यहां से भी, चाइल्ड से भी। अपडेट करा तो वो अपडेट हो गई, फॉरेन की अपडेट हो गई चाइल्ड में। ओके, सो ये कैस्केड का इफेक्ट आ गया। पहला था रिस्ट्रिक्ट, जो कि हमने देखा कि वो करने ही नहीं दे रहा था कोई चेंज, अब ये करने दे रहा है, और उसके इफेक्ट्स कैस्केड करके चाइल्ड टेबल में आ जा रहे हैं। इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। अगले वीडियो में बाकी रेफरेंशियल एक्शंस को कवर करूंगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं, और जो भी मैंने सीखा है वो फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं। दैट्स वाई शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।